नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी मीटिंग की है कौमी सलामती कमेटी की आज, और भारत की जानिब से धमकियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है या भारत अपनी फौजी कार्रवाई करेगा? सादा अल्फाज में, क्या वो अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करेगा, नेवी को इस्तेमाल करेगा, या वो अपनी ज़मीनी अफवाज को इस्तेमाल करेगा? इस वीलॉग में मैं आपको कुछ ऐसी तफसीलात बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिससे क्लैरिटी आएगी कि भारत हमारे साथ क्या करने जा रहा है, उसके पास ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान ने जो किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पाकिस्तान ने 5-6 इकदाम उठाए हैं भारत को लेकर। जो मेन इकदाम हैं, नंबर 1, उन्होंने पाकिस्तान ने फिजाई हदूद बंद कर दी है भारत के लिए, पहले भी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 2, पाकिस्तान ने तमाम तजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए हैं। तो तजारत पहले ही पाकिस्तान भारत के साथ नहीं करता था। इमरान खान साहब ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, बाद में ये हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ चीज़ें खोली, लेकिन अब वो उसका जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा और भारत को फ़ायदा कितना होगा, बहुत मिनिमल सी है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम भारतीय मिलिट्री अताशियों को फौरी निकल जाने का हुक्म यही भारत ने पाकिस्तानियों के साथ किया वहाँ पे कि आप निकल जाएं वहाँ से, तो यही पाकिस्तान ने भारतीयों के साथ किया कि फिर आप यहाँ से निकल जाएं। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पे बंद, ये तो दोनों तरफ से बंद किया गया है। और जो परेड होती है रेगुलर, वो भी परेड अब इस तरह नहीं होगी, दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। और इसके अलावा सिख यात्रियों के लिए वीज़े मौजूद रहेंगे, बाकी सारे वीज़े जो हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे। जनाब, ये पाकिस्तान ने इकदाम उठाए हैं। इसका सादा मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बाहर से कुंडी लगा ली है तो हम फिर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो भारत ने एक दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ की थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया भारत के खिलाफ, सवाल ये पैदा होता है। पाकिस्तान की जो मीटिंग बैठी कौमी सलामती कमेटी की, ज़रा ये मीटिंग को आप देखिए। एक तरफ जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है हाई पावर, ज़रा उसकी भी आप ये तस्वीर देखिए। इन दो तस्वीरों को देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भारत में सिविलियन सुपरमेसी है। वहाँ पे जो फैसले हैं वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हैं भारत में, जबकि पाकिस्तान में जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री करती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो यहाँ पाकिस्तान वाली साइड पे 2, 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं इस मीटिंग में, जबकि अगर आप भारत वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे एक भी शख्स यूनिफॉर्म में नहीं बैठा हुआ। ये सारे सिविलियंस हैं और पुराने सियासतदान हैं, जिनमें आपको अमित शाह नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी सामने आपको नजर आ रहे हैं, बाकी उनके कुछ कैबिनेट के लोग हैं, और ये लोग फैसला कर रहे हैं कि उनका मुल्क क्या करेगा। तो पाकिस्तान में जो है वो फैसले नॉर्मली यूनिफॉर्म वाले लोग करते हैं, जबकि भारत में फैसले जो है वो इसलिए बेहतर होते हैं कि वहां पे वो यूनिफॉर्म के साथ या डंडे के साथ फैसला नहीं करते, वो दिमाग के साथ फैसला करते हैं, अवामी मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला करते हैं, इसलिए कि वो अवामी मुंतखब नुमाइंदे फैसला करते हैं। तो बहरहाल ये चीजें हम बाद में देखेंगे, हमें सीखना भी चाहिए ना साथ साथ। तो अब नाज़रीन, भारतीय हुकूमत ने बहुत संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए। उन्होंने पाकिस्तान का, नरेंद्र मोदी ने बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो निशाने इबरत बनाएंगे, और वो अपने अल्फाज में बार बार धमकियां लगा रहे हैं। उनकी हुकूमत के किसी बड़े आदमी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जितनी उन्होंने कार्रवाइयां की हैं या जो इकदाम उठाए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत इस बात पे ज़हनी तौर पे पूरी तरह आमादा है कि उसने इस मामले को पाकिस्तान के खाते में डालना है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है। क्या भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, ये है सबसे बड़ा सवाल। पाकिस्तान ने एक और काम किया, पाकिस्तान ने नाज़मुल उमूर को तलब किया भारतीय, और उन्हें एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया कि जनाब आपके मुल्क ने जो सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और जो चीज़ें वो कर रहे हैं कि मुआहदा हम ख़त्म कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं। और एहतजाजी मुरासला, उनको इसको डिमार्च कहते हैं। तो भारतीय जो नाज़मुल उमूर है उनकी तलबी की गई और उनके साथ ये किया गया। अब भारतीय बयानिए को शिकस्त देने के लिए जो शक्लें बिठाई गई वो सारी शिकस्त खोरदा शक्लें हैं। यानी ये वो सारे लोग हैं जो इलेक्शन हार चुके, जिन्हें इलेक्शन के अंदर जीतना नसीब ही नहीं हुआ, और ये सारे लोग बिठाकर पाकिस्तान ये बयानियां बना रहा है कि ये जनाब भारत के बयानिए को शिकस्त देंगे, हालांकि ये अपनी इलेक्शन के अंदर शिकस्त खा चुके हैं। ये तो पाकिस्तान के अंदर शिकस्त खाए हुए लोग हैं, इनकी शिकस्त खोरदा शक्लें हैं, और इनके जरिए से भारतीय बयानिए को शिकस्त दी जाएगी। बहरहाल कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में वैसे ही माहौल भी यही चल रहा है, जिसका जो दिल करता है, जिसको जहां मर्जी लगा दिया जाता है। क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक करेगा?
ये है ना सबसे बड़ा सवाल। तो इस सवाल का जो सादा सा जवाब है वो ये है कि भारत ने जो करना था ना वो उसने कर दिया। भारत की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को बंजर करेगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं कि जिनकी सरहद एक दूसरे के साथ मिलती है और जो बुलंद इलाके हैं, जो हाइट वाले एरियाज हैं, वो भारत के पास है। चाहे वो आप सियाचिन में चले जाएं, वहां पे जो बुलंदी वाले एरियाज हैं, बड़े ग्लेशियर्स हैं, उनके ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया, पहले पाकिस्तान के पास था। आप कारगिल साइड पे चले जाएं, वहां पे चोटियां भारत के पास हैं, कंट्रोल उनके पास है। इसी तरह जो मकबूजा कश्मीर है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के पास है। बड़ा हिस्सा बोलें तो ज्यादातर मकबूजा कश्मीर भारत के पास है, हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा आजाद कश्मीर है। तो जितना भी ग्लेशियर पिघलता है या पानी का जो फ्लो है जो यहां से शुरू होता है वो भारत के पास है, वो सारे एरियाज। अब हुआ ये था कि हमने ये मुआहदा कर दिया था कि आप ऊपर वाले एरियाज में पानी को नहीं रोकेंगे, आप पानी को आने देंगे पाकिस्तान में, ताकि हम अपनी फसलें उगा लें, और जो नीचे वाले एरियाज हैं वो पानी आप ले लें, वो पानी आपका हो गया। चाहे वो रावी है, चाहे वो सतलुज है, चाहे वो ब्यास है, ये आप ले लें। लेकिन झेलम, चनाब और सिंध हमारा, ये हमारा उनके साथ तय हो गया और भारत ने इसके ऊपर एग्रीमेंट पे साइन कर लिए थे। ये है सिंतास मुआहदा। अब हुआ ये कि 3 दरिया तो भारत ने कर दिए खुश्क। उन्होंने इतने डैम बनाए, इतने डैम बनाए, ये तो हमें नहीं तौफीक हुई बनाने की, हम हर साल पानी ज़ाया करते हैं। भारत ने बहुत डैम बनाए, सैकड़ों डैम बनाए उन्होंने, बड़े छोटे। तो उन्होंने वो 3 दरिया हमारे खुश्क कर दिए। उसके बाद वो झेलम और चनाब के पीछे पड़ गए, वहां भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब रह गया सिंध। क्या वो सिंध का पानी रोक सकते हैं? देखिए, दरिया सिंध का जो कैशमेंट एरिया है या जहां से ये पानी आता है, कुछ काबुल साइड से भी आता है, वहां पे भी इंडिया एक डैम बना रहा है। यानी दरिया काबुल के ऊपर इंडिया एक डैम जो है वो अफगानिस्तान में भी बना रहा है। वहां पे भी ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि दरिया सिंध का पानी रुक जाए। अगर दरिया सिंध के पानी को कम करने में भारत कामयाब हो जाता है तो उन्होंने वो हासिल कर लिया जो वो किसी जंग के साथ हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान को बंजर करना, पाकिस्तानियों को प्यासा मारना, पाकिस्तानियों को अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर करना, यह है भारत का एजेंडा। पाकिस्तानी फौजियों से लड़के भारत को क्या मिलेगा? हमारे फौजी तो वैसे भी शहीद होते रहते हैं, तो भारत अपने फौजी की उम्र वाएगा हमारे साथ लड़ाई करके? भारत इस लड़ाई को बगैर लड़ाई के जीतना चाहता है। आपको इंदिरा गांधी की बात याद है? भारत ने एक कल्चर की यरगाल की थी पाकिस्तान के ऊपर कि हम अपना कल्चर पाकिस्तान में ले जाएंगे, अपनी फिल्म के जरिए, अपने ड्रामा के जरिए हम अपना कल्चर लेकर जाएंगे पाकिस्तान में। फिर अब जो है वो उनका एक बड़ा पुराना एक ख्वाब है। भारत ने इसके ऊपर, उनके थिंक टैंक्स अक्सर बात करते रहते हैं, पाकिस्तानी थिंक टैंक भी इसके ऊपर बात करते रहते हैं। जितने लोग समझते हैं दिफाई तज्जियाकार कि आखिरी लड़ाई अगर पाकिस्तान की होनी है भारत के साथ तो वो पानी के मसले के ऊपर होगी, क्योंकि पानी का मसला एक ऐसा मसला है जो दोनों मुल्कों के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। 25 करोड़ पाकिस्तानी है, इनकी खुराक का बंदोबस्त करना है, बगैर पानी के ये हो ही नहीं सकता। हम जनाब चोलिस्तान के अंदर नहरें निकाल रहे हैं, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, वो पानी कहां से आएगा? दरिया सिंध का जो बड़ा एरिया है उसके अंदर पानी पाकिस्तान से ही आता है, लेकिन हमारा जो ग्लेशियर है वो भी बड़ी तेजी से पिघल रहा है। एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है,